जीतेंगे? जी लग रहा है कि सपा की लहर है। जी, सपा की लहर है। संपर्क में भी हैं, बताया जा रहा है कि आप रात भर दौरा भी किए हैं, क्या है ये? असल में आज पूरी रात नहीं सोता। इतना ज़बरदस्त बदमाशी पुलिस के द्वारा की जा रही थी कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे एजेंट जो बनने वाले हैं, आज वे घर पे नहीं सो पा रहे थे। मैनपुरी ज़िले में एक गांव में नंगला देसी है, उसमें तो सारा गांव खेतों में पड़ा हुआ था। एटा ज़िले की पुलिस, जिसकी ड्यूटी यहाँ नहीं है, एटा हाथरस अलीगढ़ के लोगों की ड्यूटी है, लेकिन एटा के इंस्पेक्टर्स कई थानों के पुलिस लेके हमारे कुरावली के वाले इलाके में जो एटा की सीमा से मिलता है, सकीट वाला इलाका जो एटा की सीमा से मिलता है, उसमें घुसाए और लोगों को मारपीट करके, और हमारे इम्पोर्टेंट कार्यकर्ताओं को सूची दे दी गई थी उनको, वहाँ से उनको पकड़ के थाने में ले आते थे। हमारा ब्लॉक प्रमुख कुरावली और कुछ प्रधान लोगों को जेल भेज दिया गया। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी, मुचल के भरने के बाद भी एसडीएम पर इतना दबाव पड़ा कि इस पर दस्तखत न करें, उन्हें जेल जाना पड़ा। कल तक के लिए, आज कोई सुनवाई नहीं होगा, आज वोट हो जाएगा तो कल जमानत हो जाएगी। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। लोग बचे हुए थे, हालांकि सब एजेंट बनने पहुंच गए, एजेंट बन भी गए। इटाप मैनपुरी सदर की 6 पोलिंग स्टेशंस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हमारे एजेंट्स को एजेंट नहीं बना रहे हैं। 5 बजे से लड़के खड़े हुए हैं, लेकिन एजेंट नहीं बना रहा है। इसकी शिकायत आपके सामने मैंने अभी कलेक्टर से की। एक मैनपुरी में ही पावर हाउस वाली जो पोलिंग स्टेशन है, शराब पी के सुबह से गुंडा आ गया है बीजेपी का, उसने हमारे एजेंट को बाहर निकाल दिया। अब देखें क्या होता। आई हैव टोल्ड द प्रिसाइडिंग रिटर्निंग ऑफिसर, इसकी शिकायत की है। इसके दबाव में ये हो रहा है। दबाव तो ऊपर से है, हर वक्त जो है टेलीफोन आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि अगर चुनाव नहीं जीता बीजेपी का कैंडिडेट तो कलेक्टर नहीं रह पाएंगे, एसपी नहीं रह पाएंगे। तो केवल कुर्सी से चिपके रहने के लिए, जिले में बने रहने के लिए जो कमज़ोर अधिकारी हैं वो निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं। जिनको ये परवाह नहीं होती कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं, यहाँ नहीं होंगे तो कहीं दूसरी जगह होंगे, कमांडेंट होंगे या और कुछ होंगे, ज़िले में नहीं होंगे, वे निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। लेकिन ऐसे अधिकारियों की बड़ी कमी हो गई है। बीजेपी कड़ी चुनौती दे रही है यहाँ पे? कोई चुनौती नहीं, किसी क्षेत्र में बीजेपी नहीं चुनौती दे पा रही। इसीलिए तो ये सरकार का सहारा ले रहे हैं अधिकारियों का। ये चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं है, ये चुनाव समाजवादी पार्टी और मैनपुरी और लखनऊ तक बैठे हुए बीजेपी के मंत्रियों और यहाँ के अधिकारियों के बीच हो रहा है। जनता सब डिम्पल यादव के पक्ष में है, एंड यू विल सी द रिजल्ट। चाहे जो ये करें, रिजल्ट समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि 3/4 पोलिंग स्टेशन ऐसी हैं जिन पे इनके लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी आवाज़ में बड़ी नाराज़गी दिख रही है, चेहरे पे तनाव दिख रहा है। भाई रात भर हमारे कार्यकर्ताओं को दौड़ाया पुलिस ने। कोई बीजेपी के उम्मीदवार थोड़ी चुनाव लड़ रहा है, ये तो पुलिस लड़ रही है, प्रशासन लड़ रही है, सरकार लड़ रही है। मंत्री यहाँ अब भी डेरा डाले हुए हैं, किसी को यहाँ से नहीं निकाला गया। ड्यूटियों में भारी परिवर्तन किया गया। मंडी पर लोग आ गए थे, ड्यूटी पार्टियां उनको मिल गई थी, आपको वहाँ जाना है। सारे कम से कम 2000 टीचर्स और अन्य कर्मचारी जो पोलिंग पर लगे हुए थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, पोलिंग ऑफिसर थे, अन्य जगहों पर थे, उन सबको रोक लिया गया और बसों में भरकर मंडी से तहसील में छोड़ा है कि तुम सब रिजर्व में हो। इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है। मेरी एप्लीकेशन पे जो उन्होंने आदेश जारी किया था, उसमें स्पष्ट लिखा था और ऑब्जर्वर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अपनी उपस्थिति में रेंडमाइज की जाए करके ड्यूटी लगाई जाए। कंप्यूटर से रेंडमाइज हो जाती, कौन कहाँ जाएगा ये तय कर देता है, ये कोई मैनुअली नहीं होता है। वही हुआ, लेकिन जब ड्यूटी देने के लिए आए, इकट्ठे हुए, पोलिंग पार्टी इकट्ठी हो गई, तो उनमें से छांट के जिनके नाम के आगे यादव लिखा हुआ था उनको रोक लिया गया। और ऐसे 2000 लोग थे, उन सबको रिजर्व में कर दिया गया, गाड़ियों बसों में बैठाल के तहसील पे भेज दिया गया। ये हो रहा है। आखिरी सवाल, किन मुद्दों पे मैनपुरी का चुनाव लड़ा जा रहा है? सबसे प्रथम चीज़ जो लोगों के दिमाग में है वो नेताजी को वोट देकर, समाजवादी पार्टी को वोट देकर नेताजी को
अंतिम श्रद्धांजलि देने का है। और गांव-गांव में बच्चे यही कह रहे हैं, वोटर यही कह रहे हैं, सारे लोग यही कह रहे हैं। और तो सरकार से सब नाराज़गी है ही, इतना ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ हो ही नहीं रहा है। लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, और नीचे ग्राउंड पर वो कुछ नहीं, पब्लिक देख रही है कुछ नहीं, सारी झूठी बातें कहीं जा रही। तो निराशा है, बेरोज़गार लड़के भर रहे, 6-7 लाख वैकेंसियाँ हैं, एक भी वैकेंसी वो उसका अखबारों में या कहीं उसको नहीं दिया जा रहा है कि एप्लीकेशंस आएँ और एनरोलमेंट हो, अपॉइंटमेंट हो, नथिंग इज़ बीइंग डन। तो ये सारी निराशा है जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगी। और मैंने बताया कि नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में लोग अब की वोट देंगे और पहले से ज़्यादा मतों से समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार जीते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी खबर देखिए, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बात कर रहे थे प्रोफेसर राम गोपाल से, जहां उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया, रात भर नहीं सोए हमारे कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के ले गई है, मुचलका के बावजूद भी उन्हें जमानत नहीं मिल रही, उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है, और उनका आरोप है कि कल उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ऐसे में बड़े आरोप लगाते नजर आ रहे हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।